तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस हमने देखे थे और अब बात करेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो तरह के होंगे, हमने टेंस में पढ़े थे। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे होंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होंगे उनके आंसर हमेशा यस या नो में होते हैं, इसलिए इन्हें यस या नो टाइप भी कह देते हैं। चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे उनके पैसिव वॉइस किस तरह से बनेंगे। हैड शी रिटन अ लेटर, हैड शी रिटन अ लेटर। अब देखिए कौन सा टेंस है, पहचान कीजिए। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, अभी जो आप पढ़ के आए हो टेंस वाले जितने भी हम लोग सेंटेंस देखेंगे उनमें नियम वही रहेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है हमें टेंस और एस्पेक्ट के अनुसार। देखिए हैज शी रिटन अ लेटर, तो हेल्प, क्योंकि ये बात भी ध्यान रखने की कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में यदि हम लोग चेंज कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही रहेगा, उसी रूप में रहेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अगर ये प्लूरल हो तो इसके अकॉर्डिंग ये भी प्लूरल आएगी, लेकिन यहाँ देखिए अ लेटर लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग सिंगुलर ही लेंगे और बाद में हम लोग बीन लगा के, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस था इसलिए पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और पैसिव वॉइस में बाय डिफॉल्ट हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। तो क्या बन जाएगा, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर, हैज शी रिटन अ लेटर कि क्या उसने एक लेटर लिखा था, हैज शी रिटन अ लेटर कि क्या उसने वो एक लेटर लिख चुकी है। तो हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर कि क्या उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा चुका है। सेकंड देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर दे वॉचिंग अ मूवी, क्या वे एक मूवी देख रहे थे। अब यहाँ क्या हुआ, इसको किस तरह से बनाएंगे देखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हर बार हो रहा है, दे यहाँ पर क्या था सब्जेक्ट, अब ये कौन से स्थान पे चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया, लेकिन यहाँ इसे हम क्या कह देंगे, एजेंट, क्योंकि कार्य करने वाला वास्तव में तो यही है। बाई के बाद में हम लोग सब्जेक्ट जो था एक्टिव वॉइस में उसको बिठा देते हैं, तो देखो हम कहाँ लेके आ गए, बाई के बाद में, और यहां पर ये एजेंट कहला रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर किसको बिठाया, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसे हम कहां ले आए, सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखिए पहले ये प्लूरल था तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब वर, पर अब क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है ना। अब क्या आ गया, वॉज आ गया उसकी जगह पर। तो वॉज अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम कि क्या उनके द्वारा एक मूवी देखी जा रही थी। बीइंग का यूज हो गया, हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में, वॉज वर्ब के साथ में बीइंग का यूज हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड देखिए व्हाट डज शी कुक, व्हाट डज शी कुक। अब देखिए यहां हम लोग व्हाट से क्वेश्चन बना रहे हैं कि व्हाट डज शी कुक कि वह क्या पकाती है। WH वर्ड की बात जब हम करेंगे यहां पे, जब भी हम WH वर्ड की बात करेंगे आगे, तब क्या होगा, WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड ही आना है और बाकी जो हम लोग ने जो नियम लगा रहे हैं पैसिव वॉइस में वो सेम रहने हैं। देखिए व्हाट डज शी कुक कि वो क्या पकाती है, व्हाट डज शी कुक। अब किस में चेंज कर रहे हैं, तो यहां देखेंगे बी की फॉर्म क्या आएगी, व्हाट इज कुक्ड बाय हर, तो यहां पर बी की फॉर्म क्या आएगी आपकी, इज, व्हाट इज कुक्ड बाय हर। यहां पर ये सब्जेक्ट में था
और आप लोग यहाँ लेके आगे लास्ट में इसको हर। अगला देखेंगे, When did she buy that car? When did she buy that car? इसको कैसे चेंज करेंगे? When was that car bought by her? When से हमने स्टार्ट किया था, when के बाद में क्या आया? Did प्लस she buy that car, कि उसने वो कार कब खरीदी थी? When did she buy that car? और इसको हमने कैसे चेंज किया? WH वर्ड का WH वर्ड मैंने बताया था स्टार्ट में ही रहेगा, वाक्य के प्रारंभ में आएगा। When was that car bought by her? कि उसके द्वारा वो कार कब खरीदी गई। When was that car bought by her? अगला देखेंगे, अब who से स्टार्ट होने वाला जो है क्वेश्चन, उसमें देखेंगे who killed बाहुबली, कि बाहुबली को किसने मारा था। बाहुबली को किसने मारा था पता है सबको? तो क्या होगा? By whom was बाहुबली killed? क्या करेंगे? यदि हु से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वाक्य के प्रारंभ में हम बाय हुम ले आएंगे। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन हु से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? बाय हुम वाक्य के प्रारंभ में ले आएंगे। याद रखने की बात है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। हु किल्ड बाहुबली, तो बाय हुम वॉज बाहुबली किल्ड, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हु रोट अ लेटर, हु रोट अ लेटर, कि एक लेटर किसने लिखा था, तो बाय हुम अ लेटर वाज, बाय हुम वाज अ लेटर रिटन, बाय हुम वाज अ लेटर रिटन। अगला देखेंगे, हुम विल यू टीच। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हुम से। हुम विल यू टीच, तुम किसको पढ़ाओगे? हुम विल यू टीच, तुम किसको पढ़ाओगे? हुम से यदि क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो हम उसे किसे स्टार्ट करेंगे? हु से। अगर हम उसको पैसिव में बदल रहे हैं तो किससे स्टार्ट करेंगे? हु से। तो हु विल बी टॉट बाय यू, हु विल बी टॉट बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा किसे पढ़ाया जाएगा। सेंटेंस क्या था? हु विल यू टीच, तुम किसे पढ़ाओगे। और अब क्या हुआ? हमने इसको कैसे चेंज कर दिया? हु स्टार्ट में ले आए हम लोग, हु विल बी। और देखिए टेंस के जो परिवर्तन है हमने टेंस वाले सेक्शन में पढ़े थे। Whom will you teach? Who will be taught by you? कि तुम्हारे द्वारा कौन पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। अगले जो 3 सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात हमने की थी। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होंगे? आदेशात्मक वाक्य, जिनमें कोई आदेश दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई एडवाइस बताई जाती है। देखिए पहला वाक्य इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़े से अलग होंगे। इनके नियम टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको जब हम लोग चेंज करते हैं उससे थोड़े अलग है। शट द विंडो, इनकी पहचान क्या है? पहली बात तो ये कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? आदेशात्मक होते हैं, या तो आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, एडवाइस दी जा रही है, तो ये हमेशा वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वाक्य के प्रारंभ में आपको इनमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा स्टूडेंट, तो पहचान हो गई। वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। शट द विंडो, दरवाजा खिड़की बंद कर दो, आदेश दिया जा रहा है। शट द विंडो, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ओपन द विंडो, इस प्रकार के वाक्य हैं। अब देखिए किस तरह से बदलेंगे। इनमें हम लोग क्या करेंगे? लेट से शुरू करेंगे। 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका देखिए, पहले तरीके में हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट से शुरू करेंगे। लेट के बाद हम क्या करेंगे? जो यहां पर आपका नाउन दे रखा है शट के बाद में, उसको लिखेंगे। तो लेट द विंडो, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। पैसिव वॉइस जब जब हम लोग पढ़ रहे हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। शट द विंडो, तो किस में चेंज हो रहा है? लेट द विंडो बी शट। अब देखिए एग्जांपल और देखें। ओपन द विंडो, क्या वाक्य हो गया? ओपन द विंडो, तो क्या हो जाएगा? देखो, लेट द विंडो बी ओपन। एग्जाम्पल एक और देखिए, आराम से सुनिए, समझिए, बहुत आसान है।
शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। लेट द डोर बी शट, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा देखिए आप, अब देखिए जैसा भाव हो वैसा हम लोग यहां पर उसी प्रकार से ये सेंटेंस ऑर्डर लिख देंगे। जैसे यहां पर आपको लग रहा है कि शट द विंडो, दरवाजा बंद करो, क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू। ये फ्रेम स्टूडेंट्स कक्षा 10th में एग्जाम में ज्यादातर ये दिया हुआ आता है, नहीं आएगा तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। जैसा भाव वैसा हमें लगाना पड़ेगा। यू आर ऑर्डर्ड टू। मान लो रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो आप क्या लिखोगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे प्लीज लिखा हुआ आ गया, अब क्या करोगे? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। मान लो आपको लग रहा है कि हाँ कोई सलाह दी जा रही है तो क्या लिख दोगे? यू आर एडवाइज टू। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हम लगा के बाद में टू के बाद में क्या करना है, जो फॉर्मेशन आपसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया गया था एक्टिव वॉइस में, उसी सेंटेंस को दोबारा उतार देंगे। कैसे? यू आर ऑर्डर टू, क्या लिखा हुआ था? शट द विंडो। तो यहां भी हमने क्या लगा दिया? शट द विंडो, कि तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि दरवाजा बंद कर दो। इस तरह से इस फॉर्मेशन की वजह से हमने क्या किया, जो वर्ब थी उसको पैसिव बना दिया। पैसिव वॉइस काम क्या कर रहा है? वर्ब को पैसिव बना रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया? यू आर ऑर्डर टू फॉर्मेशन यूज किया और इसको हमने पैसिव बना दिया। अगला एग्जांपल देखें। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अब यहां क्या हो रही है? किस तरह की बात हो रही है? आपको पता है, रिक्वेस्ट हो रही है। किस तरह की बात हो रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया मेरी मदद करें। तो यहां क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। और फिर वापिस से वही प्लीज का यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, याद रखना। जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो प्लीज, काइंडली, ये शब्द हमारे नहीं आएंगे। तो प्लीज हेल्प मी किस में चेंज होएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे इंपेरेटिव में। डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड, कि जंक फूड मत खाओ, मना किया जा रहा है, फिर भी खाते हैं ना हम लोग। डोंट ईट जंक फूड, जो बाजार में जो पैक्ड जो भोजन मिलता है, ठीक है ना। डोंट ईट जंक फूड, कि जंक फूड मत खाओ। अब यहां पर क्या है? आपको मना किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी दो प्रकार से कैसे बनेगा? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट जंक फूड, कि आपको एडवाइज किया जाता है कि जंक फूड ना खाएं। यू आर एडवाइज्ड। अब देखिए नेगेटिव होगा तो क्या हो रहा है? यहां देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख रहे थे, लेकिन नेगेटिव होने पर क्या होगा? टू से पहले ही हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट, कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट जंक फूड, आपको सलाह दी जाती है कि आप जंक फूड ना खाएं, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट जंक फूड। दूसरा फॉर्मेशन देखिए, पहला आपने देखा लेट से कैसे बनेगा? लेट जंक फूड नॉट बी ईटन, लेट जंक फूड नॉट बी ईटन। लेट से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ हमारा, उसके बाद में हमने जो ऑब्जेक्ट में आ रहा था उसको सब्जेक्ट की जगह लिया, ठीक है ना। लेट जंक फूड, और उसके बाद में वही फॉर्मेशन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट बी ईटन। लेट जंक फूड नॉट बी ईटन। तो इस तरह से हमने देखे कुछ फॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदला, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद इंपेरेटिव। इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग कुछ और रूल्स की बात करेंगे। टेंस की हमने देखे, और उसके बाद में हमने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो? डबल ऑब्जेक्ट, तब क्या करेंगे? पहले तो बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट पता कैसे चलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर
he gave me a pen, he gave me a pen। तो ही यहाँ पर सबको पता है आप लोगों को क्या है, सब्जेक्ट। गेव यहाँ पर गिव, गेव, गिवन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मी, क्योंकि ये जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता हो। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, कार्य कौन बता रहा है, वर्ब बता रहा है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मी पर, ठीक है, कि उसे कोई चीज दी जा रही है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए, अ पेन, ही गेव मी अ पेन, कि मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। इसका मतलब दो चीजों पे प्रभाव पड़ रहा है इस वर्ब का। गेव जो वर्ब है उसका दो चीजों पे प्रभाव पड़ रहा है, मी पर भी कि उसे दिया जा रहा है, मुझे नहीं, मुझे दिया जा रहा है, और अ पेन, क्या दिया जा रहा है, एक पेन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर दो आए तो एक को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो वर्ब द्वारा किए जा रहे कार्य, जो वर्ब जो काम बता रही है देने का, यहाँ पर गिव है, उसका इफेक्ट जिस पर ज्यादा पड़ रहा है उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए, ही गेव मी अ पेन, कि उसने मुझे एक पेन दिया, तो ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा, ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, जिसका आदान प्रदान हुआ है जिस चीज का, कि पहले तो ही के पास वो चीज थी, ठीक है ना, और अब मी के पास आ गई। मान लो राम था ही और ये मोहन ले लेते हैं, तो राम के पास कोई चीज थी और मेरा नाम मोहन है, तो मैं मोहन के पास आ गई, तो कौन सी चीज का आदान प्रदान ज्यादा हुआ, किस पर इफेक्ट पड़ा, पेन। तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, और जैसा कि पैसिव वॉइस में हो रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट के पहले वाई का यूज करते हैं और वहां पर वो एजेंट कहलाता है। तो ये काम हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। किसको लेके जाना, याद रखना स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे हम लोग। हालांकि पैसिव वॉइस जब दो ऑब्जेक्ट हो तो दो प्रकार से बनता है, लेकिन ज्यादातर यही प्रयोग में आता है, वो पहले बता रहा हूं, फिर दूसरा प्रयोग भी हम लोग करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किस प्रकार से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट में लेकर जा रहे हैं, शुरू में लेकर जा रहे हैं। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई, ठीक है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई। अब टेंस कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट सिंपल, ठीक है। तो पास्ट सिंपल हम लोग क्या करेंगे, बी की पास्ट फॉर्म कहां मिलेंगे, आई के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है ना, आई वॉज। और गिव की कौन सी फॉर्म आनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स अब तक आप सबको याद हो गया होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन, और क्या दिया था, आई वॉज गिवन अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन, और किसने दिया था, बाई, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जानी है, हिम, आई वॉज गिवन अ पेन बाई हिम, ठीक है, आई वॉज गिवन अ पेन बाई हिम। अब दूसरा तरीका, इस बार आपने क्या किया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले गए थे आप सब्जेक्ट के स्थान पर, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर जाओ, देखें तो अ पेन, बात वही रहेगी, क्या किया आपने, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली है। इस बार भी वही बात है, देखो देखें, अ पेन भी क्या लेगा, वॉज ही लेगा। तो अ पेन वॉज गिवन, और यहां लगा देंगे हम टू मी, टू मी, और वापस से क्या आ जाएगा, बाई हिम। यहां ये टू लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमें सोर्स तो बताना ही है कि किसको दिया जा रहा है, टू मी, मुझे दिया जा रहा है। तो ये दोनों तरीके हैं और दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये फर्स्ट वाला जो तरीका है जिसमें हम लोग
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य के प्रारंभ में लेकर जाते हैं, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई शैल सेंड यू अ गिफ्ट, कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट सेंड करूंगा। कौन सा टेंस है देखो, देखें बताओ। विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन से टेंस में आती है? फ्यूचर सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं फिर से एक बार फटाफट कर लेते हैं। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू ये भी ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। अब तक आपको आ गया होगा, देखिए आप लोग गैस कीजिए पहले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट। जो चीज ज्यादा जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है काम का, क्या कौन सा काम हुआ यहाँ पर? भेजने का, कि आई शैल सेंड योर गिफ्ट, कि मेरे पास एक गिफ्ट है जो मैं तुम्हें सेंड करूंगा, तो सेंड कर रहे हैं। तो यहां पर किस चीज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है? एक चीज जो एक के पास थी और दूसरे के पास जा रही है, वही इफेक्टेड करेगी। तो क्या यहाँ पर गिफ्ट इफेक्टेड है, गिफ्ट पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वाक्य में ज्यादातर क्या होगा? सामान्यतः एक याद रखने के लिए रख सकते हैं कि ज्यादातर क्या होगा, कोई वस्तु, कोई निर्जीव वस्तु, वो ज्यादातर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। पर यहां ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए, सॉरी, आई शैल सेंड यू अ गिफ्ट, ठीक है। अब पिछली बार हमने क्या किया था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग वाक्य के स्टार्ट में लेकर गए थे। इस बार क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, देखें, ठीक है ना, और आई यहां पर आ जाएगा। आई जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। देखते हैं, तो अ गिफ्ट, अब टेंस कौन सा है? फ्यूचर सिंपल। तो अ गिफ्ट विल बी, क्योंकि यहां पर अ गिफ्ट है, वहां देखो आई के साथ और वी के साथ हमेशा शैल आएगा। अ गिफ्ट विल बी सेंट की थर्ड फॉर्म, सेंट, और यहां पर हमें टू लगाना पड़ेगा, टू यू, ठीक है ना। अ गिफ्ट विल बी सेंट टू यू बाय, और आई किस में बदल जाएगा? अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी। तो अ गिफ्ट विल बी सेंट टू यू बाय मी। इस तरह से बनाया अपन ने, ठीक है। इस बार अपन क्या करेंगे? फिर से वही, जहां पर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो यू को हम लोग कहां ले जाएंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो यू के साथ में वही आएगा, यू विल बी सेंट अ गिफ्ट बाय मी। यू विल बी सेंट अ गिफ्ट बाय मी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब डबल ऑब्जेक्ट होगा वो दो प्रकार से बनेगा, और ज्यादातर यूज किसका होना है? जहां पर हम लोग क्या करेंगे? आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेकर जा रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर, उसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अब सेकंड रूल की बात कर रहे हैं यहां पर। सेंटेंस में यदि इज एम आर वॉज वर, क्या क्या आ रहे हैं? इज एम आर, अब ये क्या है वास्तव में? बी की प्रेजेंट फॉर्म है। इज एम आर क्या है? बी की प्रेजेंट फॉर्म है। और वॉज वर जो कि बी की सेकंड फॉर्म या उसकी पास्ट फॉर्म है। इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म है, वॉज वर। इसके अलावा हैज, हैव, हैड, यदि ये क्या हो रहे हैं? टू प्लस V1 यानी टू इन्फिनेटिव से पहले इनका यूज हो रहा है। इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड का यूज यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू इन्फिनेटिव के साथ में हो रहा है, उनके पहले हो रहा है। अगर किसी सेंटेंस में इस प्रकार का कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो क्या करना है? ये अपने रूप में वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करना, केवल सिंगुलर की जगह प्लूरल या प्लूरल की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देंगे। लेकिन ये 2 प्लस V1 किस में बदल जाएगा? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर से देखिए, यदि आपको किसी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद में क्या मिले? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही हो, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कोई अलग अलग इसमें सेंस निकलेगी, एग्जांपल देखेंगे बाद में।
2 प्लस वी1 मिल रहा हो तो उसको किस में चेंज करेंगे? इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड तो सेम रहेंगे, केवल उनमें क्या हो जाएगा, फॉर्म में चेंज जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल में। और उसके बाद में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये जो 2 प्लस वी1 है ये किस में बदल जाएगा? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टू डू दिस वर्क, आई एम टू डू दिस वर्क, यानी आप अपना इंटेंशन बता रहे हो कि मुझे ये काम करना है। आई एम टू डू दिस वर्क, इंटेंशन बता रहे हो अपना, ठीक है। इसके लिए आता है इसका यूज। तो किस में चेंज होगा? देखिए अपना फॉर्मेशन सही है क्या? इज एम आर, ये फर्स्ट वाला जिसमें अपन प्रेजेंट फॉर्म काम में ले रहे थे, ठीक है ना, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म काम में ले रहे थे। इसके बाद में टू और क्या आ रहा है? टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है। किस में बदलेगा? देखिए, तो देखे आई क्या है यहां पर, आराम से समझिए इसको, सब्जेक्ट। दिस वर्क क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट को कहां लेकर आ रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आएंगे? सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर में से जो भी सुटेबल है वो लगा देंगे। बाद में क्या करेंगे? टू तो लगाएंगे, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए करते हैं काम। तो दिस वर्क, अब देखिए आई के साथ में क्या आ रहा था? एम, लेकिन दिस वर्क के साथ में क्या आएगा? इज। तो दिस वर्क इज, और बाद में इसको याद रखिए, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस वर्क इज टू बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जानी है? डन। और ऑब्जेक्ट के पहले किसका यूज? बाय। और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी। दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। एक बहुवचन का इसका ले लेंगे, पास्ट का। दे वर टू बाई a car, they were to buy a car, यानी वो एक कार खरीदने वाले थे, उन्होंने अपना, उनका इंटेंशन था खरीदने का। they were to buy a car, आराम से समझिए। दे क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। देखिए बी की पास्ट फॉर्म काम में आ रही है, ठीक है, ये बी की फॉर्म आ गई, प्लस टू प्लस वी1 दे रखा है, बाई यानी खरीदना, और ये आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या करोगे? ठीक है, काम जो करना है हमें सबको पता है। सब्जेक्ट को कहां ले आओगे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ऑब्जेक्ट को कहां ले जाओगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे। और बी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर दोगे? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस का जब भी नाम आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। चलिए ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाते हैं, तो क्या बनेगा? ए कार। अब देखिए यहां दे था जो कि क्या था? प्लूरल। यहां देखिए कार क्या है? सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे? वॉज। तो अ कार वॉज टू बी, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाई बॉट, बॉट। तो क्या हो जाएगा? अ कार वॉज टू बी, अ कार वॉज टू बी बॉट बाई। दे का प्लूरल क्या होता है? सॉरी, दे का आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। तो अ कार वॉज टू बी बॉट बाई। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इसका इज एम आर का यूज आप कर रहे हो, ठीक है, उसी फॉर्म का, जैसे प्रेजेंट फॉर्म का यूज कर रहे हो बी की, करना वही है, लेकिन यहां देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जरूर बदलाव करना है। यहां वर आ रहा था, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है? वॉज कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे फिर अपन, देखिए हैज, हैव, हैड का यूज कहां होता है? पहले इनका यूज देख लेते हैं। जब कोई कार्य में हमें फोर्स दिखाना पड़ रहा है कि वो काम हमें करना पड़ता है, या किसी को कोई कार्य करना पड़ा, जैसे मैं कहूं आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, कि मुझे मेरे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू, मुझे मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे।
आई हैड टू वॉश माई क्लोथ, मुझे मेरे कपड़े धोने पड़े, मेरी इच्छा नहीं थी बट करना पड़ा। बच्चे की वजह स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मम्मी पिटाई करेगी वरना। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, यही लेंगे चलो। ही हैज टू वॉश हिज क्लोथ्स, ही हैज टू वॉश हिज क्लोथ्स, यानी उसे अपने कपड़े धोने पड़े। ही हैज टू वॉश हिज क्लोथ्स, ठीक है ना। तो देखिए ही सब्जेक्ट आ गया अपना, ठीक है। ये फॉर्मेशन हैज टू वाला फॉर्मेशन है, हैज प्लस टू प्लस V1 आ रहा है, और ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाना है, इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है, और हैज टू प्लस V1 को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, यहां पर देखिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए हिज क्लोथ्स सब्जेक्ट पे आ जाएगा, हिज क्लोथ्स। अब ये देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है पता है हमें, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा, सबको पता है हमें कि क्या आएगा, हैव। तो हिज क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय, किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। हिज क्लोथ्स हैज टू बी वॉश्ड बाय हिम। एक हेड का एग्जांपल और देख लेते हैं, दे हैड टू स्कॉल्ड हिम, दे हैड टू स्कॉल्ड हिम, यानी उन्हें उसे डांटना पड़ा, चाहते तो नहीं थे बट ऐसा करना पड़ा। तो देखिए वापिस से फटाफट देखते हैं, दे क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, और ये है टू प्लस V1 हमारा आया, और ये हिम क्या आया, ऑब्जेक्ट। किस में चेंज करोगे, देखिए वापिस से टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। दे हैड टू स्कॉल्ड हिम, तो क्या हो जाएगा, तो ही, ठीक है, ही हैड, क्योंकि हैड आ रहा है इसका, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का हेड ही रहेगा। ही हैड टू बी स्कॉल्डेड बाय, ही हैड टू बी स्कॉल्डेड बाय, दे का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। अब फ्यूचर में भी बात कर लेते हैं, चलिए, कि ऐसा करना पड़ेगा, फ्यूचर में भी बात होगी। जब बाध्यता की बात आपने पास्ट में कर ली, प्रेजेंट में कर ली, तो फ्यूचर में भी कर लेते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा। जैसे आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, फ्यूचर की बात हो रही है ना अपने, कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही आई सब्जेक्ट है, बाद में शैल हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन्फिनिट फॉर्म आ रही है अपनी, और बाद में दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाओ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, शैल हैव टू प्लस बी की फॉर्म, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसको किस में चेंज कर रहे हैं बार बार अपन, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। चलिए करते हैं। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था, हमने क्या किया, उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आए, तो दिस वर्क। अब देखिए आई के साथ में शैल आ रहा था, लेकिन दिस वर्क के साथ में क्या आएगा, विल, क्या आ जाएगा, विल। तो दिस वर्क विल हैव, ये कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, शैल हैव, क्योंकि जो हैव है ये हैव की क्या है, बेस फॉर्म है। तो ये जब फ्यूचर की जो टेंस, फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, शैल, विल, इनके साथ इसका यूज होता है, ये हैज का यूज नहीं होगा कभी भी, हैव का ही होगा। तो दिस वर्क विल हैव टू बी डन, दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाय मी,
दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाय मी। तो इस तरह से हमने इसका पैसिव बनाया। तो देखा आप लोगों ने, अभी हमने क्या किया, एक तो डबल ऑब्जेक्ट्स के पैसिव वॉइस बनाना सीखा, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद में 2 + V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ये सीखा। आगे चलते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।